नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा मैथ्स का टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे अनुपात एंड समानुपात बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनुपात और समानुपात का मतलब क्या होता है। जैसे आपको पता है अनुपात, अनुपात का जनरली मतलब होता है तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 25:10 है, तो हम 25 की 10 के साथ हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। अनुपात का मतलब होता है तुलना। अब एक चीज ध्यान में रखना कि अनुपात जो जो भी संख्या होती है ना, उसको हम नॉर्मल कम से कम फॉर्म में लेते हैं। जैसे इसमें 5 का भाग जाता है 5 बार, इसमें भी 5 का भाग जाता है कितनी बार? 2 बार। यानी 5:2। ये आपस में अब किसी का भाग नहीं जाता है ना, किसी का भी भाग नहीं जाता, यानी को प्राइम संख्या आ गई है हमारी ना, किसी का भी भाग नहीं जाता, तो वो हमारा अनुपात होगा। अब एक चीज भी ध्यान रखो, जैसे हम अनुपात में देखते हैं ना, जैसे ये 5 अनुपात, एक काम कर लो, जैसे 3:7 ले लिया मैंने, है ना। अब अनुपात में अगर दोनों साइड सेम संख्या से गुणा करवाऊं ना, तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे 3:7 है, दोनों साइड में 2 से गुणा करवा दूं, कितने से? 2 से। तो 3 दूनी 6, अनुपात 7 दूनी 14। अब ये 6:14 है ना, ये 3:7 ही है। क्यों? क्योंकि इसमें वापस देखो 2 का भाग जाता है। 6 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार। 14 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 7 बार। यानी अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? अब ऐसे मान लो 3:7 है, 3:7 है, इसको अगर मैं 5 से गुणा करवा दूं, इसको भी 5 से। एक चीज का ध्यान रखना, दोनों साइड सेम संख्या से गुणा करवाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 15:35। तो 15:35 वापिस वाइस आवर्स किसका हो जाएगा? 3:7 का हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात अनुपात से रिलेटेड, कि अनुपात हमेशा इंटीजर होगा। इंटीजर, है ना। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक होगा। जैसे अब अनुपात में एक काम करो, यानी 7/2 अनुपात 5/3। अब इसको हम अनुपात नहीं बोल सकते, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ये किस में है? भिन्न के रूप में। और मैंने बताया था अनुपात हमेशा ध्यान में रखना कि अनुपात, एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि अनुपात हमेशा पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होंगे, है ना। इंग्लिश वाले देख लो कि रेशियो शुड बी इन इंटीजर फॉर्म, है ना। रेशियो शुड बी इन इंटीजर फॉर्म, या फिर ऐसे बोल सकते हैं रेशियो ऑलवेज शुड बी इन इंटीजर फॉर्म। अब आप बता दोगे कि ये भिन्न के रूप में, अब इसको हम बनाए कैसे? तो एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेते हैं हम। नीचे क्या है? 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम यानी लघुत्तम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, यानी ऊपर नीचे 6 से गुणा करवाएंगे। तो देखो 7/2 गुणा 6 भाग 5/3 गुणा 6। अब देखो 2 एकम, मैंने बताया था अनुपात में देखो अभी गुणा करवाने पर सेम संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए मैंने 6 से गुणा करवा दिया दोनों साइड। तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, अनुपात हमारा वापस वही बना 7/2 5/3। बस हमने हल्का सा मेकअप किया है। मेकअप किस लिए? क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है। तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है। अब गुणा करो, 7 या 21 अनुपात 5 दूनी 10। अब देखो ये इंटीजर फॉर्म में आ गया ना। अब ये अनुपात है में, क्लियर है। अब एक चीज देखो मैंने बताई थी पहले, कोई भी अनुपात है उसको सिंपल फॉर्म में कैसे रखते हैं ना। जैसे ये देखो सिंपल फॉर्म में आ गया, उसके बाद मैंने फर्स्ट स्टेप है ये फर्स्ट टाइप है, इसे याद रख लो ना। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एडवांस चला, थोड़ा सा एडवांस क्या, कि अगर अनुपात सिंपल फॉर्म में आकर भिन्न के रूप में आ जाए, यानी बट्टा के रूप में आ जाए, तो ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन को किस किस तरीके से डील करते हैं, यानी बट्टा वाले को क्या करना है? नीचे वाले, है ना, हर वाली संख्या का क्या लेते हैं? लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम। देखो यहाँ पर 2 और 3, हाँ 2 और 3 का एलसीएम लघुत्तम सभी को लेना आता है। नहीं आता है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आता है सभी को। 2 और 3 का एलसीएम 6। अब जो एलसीएम आया उसको अंश से गुणा करवाते हैं, तो गुणा करवा दिया 6 फिर कैंसिल आउट कर दिया, सोल्व कर लिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो
कोई भी साथ में आ जाए ना, गुणा में आ जाए। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, थर्ड टाइप इसका रेशियो का थर्ड टाइप देखते हैं, हम सोल्व करते हैं, एकदम इजी इजी चलना। देखो थर्ड टाइप मान लो ऐसे आ गया कि 4a अनुपात 5b, सॉरी बराबर ले लो ना, कि 4a बराबर 5b है, 4a बराबर 5b है, और हमसे पूछ लिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ लिया a अनुपात b बताइए, यानी a अनुपात b का मान क्या होगा। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लो। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अगर हमें वाइस वर्स उल्टा देखना है, ए का अनुपात लेना है, तो ए के सामने क्या है 5, तो ए अनुपात बी के लिए ए के सामने 5 और बी के सामने है 4, तो इसका ए अनुपात बी का अनुपात क्या आ जाएगा 5 अनुपात 4। ठीक है, अब इससे आपको नहीं पता है ना, तो मैंने बताया था अनुपात का मतलब तुलना करना, तुलना मतलब बट्टा में। तो जैसे देखो यहाँ पर ये तो है शॉर्टकट तरीका, अगर ये नहीं आया समझ में आया ना, तो देखो मैं वापस बता रहा हूँ कि अगर 4a बराबर 5b है, ये आया कैसे वो बता रहा हूँ। अनुपात मतलब छोटी क्लास में आपने पढ़ा था बट्टा, है ना। अब देखो ये गुणा में, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 4 गुणा a बराबर 5 गुणा b। अब आपको पता है गुणा वाली संख्या उधर जाती है तो भाग में जाती है, तो देखो a तो मैं इधर ही रख रहा हूँ, b गुणा में इधर आएगा तो भाग भाग मतलब बट्टा, बराबर का बराबर, ए का मतलब सॉरी 5 का 5, एक गुणा में 4 इधर जाएगा तो भाग में। अब तुलना कर लो, ए बराबर 5 बी बराबर 4 है, तो ए का अनुपात 5 और बी का 4। आई थिंक क्लियर है। अब ये तो है डबल अनुपात वाले, अब क्वेश्चन आ जाए अगर 3 अनुपात वाले, है ना, तो उनको कैसे करना है। जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, 100% क्वेश्चन आते हैं अनुपात समानुपात। एक तो ये टाइप वाला क्वेश्चन आता है, एकदम इजी होता है ना, टाइम टेकिंग नहीं होता, एकदम इजी होता है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि यदि क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर है, ए अनुपात बी का मान है 2:3, ओके, तथा बी अनुपात सी का मान, बी अनुपात सी का मान है 3:4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने के लिए हम बोलते हैं, एक मेथड काम में लेते हैं ना, इसको बोलते हैं ब्लैंक बॉक्स वाला बोल दो या फिर सामने वाला बोल दो, अलग अलग मेथड है ना, अलग अलग। अब देखो मैं आपको अप्रोच बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। देखो 2 अप्रोच होती है ना, देखो पहले तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, जो चाहिए ना वो लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, जो जो अनुपात दिया हुआ है ना, जो जो आपको अनुपात दिया हुआ है, जैसे ए अनुपात बी का मान कितना है 2:3, हो गया। अब इस लाइन में नहीं लिखना है, नीचे वाले लाइन में लिखना है, बी अनुपात सी का मान कितना है 3:4, तो बी और सी ये, तो 3:4 लिख दिया। अब जो खाली बॉक्स है ना उसको भर दो आगे वाली संख्या से। अब देखो इसके खाली है, आगे क्या है 3, क्योंकि ये इससे भर जाएगा, और इसकी ये बॉक्स खाली है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, आ जाएगा। देख लो खाली बॉक्स भर रहा हूँ मैं केवल, एक तो यहाँ पर था खाली और एक यहाँ पर था खाली, तो आगे पीछे वाले से भर जाएंगे ना। तो अगर किसी के आगे खाली है तो ये पीछे वाले से भर जाएगा, पीछे खाली है तो ये आगे वाले से भर जाएगा, यानी यहाँ पर ये खाली था तो इसके आगे क्या है 3, तो 3, ये था इसके आगे क्या है, सॉरी इसके पीछे क्या है 3, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपस में गुणा करना है ना, गुणा करो, 3 ने 2 6, 3 ने 3 9, 3 चौक 12। अब देख लो किसी से भाग जा रहा है आपस में, नहीं जा रहा है ना, तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 3:9:12। ठीक है, आई होप क्लियर है, क्लियर है। एक बार देख लो आराम से, सभी देख लो एक बार आराम से, फिल इन द ब्लैंक्स वाला कैसे काम करता है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है।
चलो अब देखो, नेक्स्ट टाइप देखो, मान लीजिए ए अनुपात बी का मान है 2:3 और 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ए अनुपात बी 2:3, शॉर्ट में करवा रहा हूं ना। अगर ए अनुपात बी का मान है आपके पास 2:3, ठीक है, और बी अनुपात सी का मान है 4:5, ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या मान होगा, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था, जो चाहिए वो लिख दो सबसे पहले, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देख लो, ए अनुपात बी का मान 2:3, तो लिख दो 2:3। अब इस लाइन में नहीं, नीचे वाली लाइन में लिखना ना, बी अनुपात सी का मान है 4:5। अब जो बॉक्स खाली बचे है ना वो भर दो। देखो एक तो ये खाली बचा है और एक ये खाली बचा है ना, तो देखो इसके आगे क्या है 3, तो इसके पीछे क्या है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। आगे पीछे देखना है बस केवल, तो 2 को 4 से गुणा करें 8, 3 को 4 से गुणा करें 12, 3 को 5 से गुणा करें 15। देखो किसी का भाग जाता है, नहीं जाता, ठीक है। अब हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, अब देखो ये क्वेश्चन है, अब मैं थोड़ा सा एडवांस कर दूं ना क्वेश्चन को, देखो थोड़ा सा एडवांस कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, आई होप ये क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर। चलो एक एक टाइप का और क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर थोड़ा सा एडवांस चलते हैं ना, फिर थोड़ा सा एडवांस चलते हैं ना। देखो P अनुपात Q और Q अनुपात R, क्वेश्चन है P अनुपात Q 3:4 है। क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा यदि P अनुपात Q वो तो है 3:4 और Q अनुपात R वो है 4:5, ये ले लो ना। और हमें पूछा गया है P अनुपात Q अनुपात R, ठीक है। अब देखो वापस P Q R चाहिए, जो चाहिए वो लिख दो P Q R। अब P अनुपात Q क्या है 3:4, तो लिख दो 3:4। अब Q अनुपात 4, देखो Q तो यहाँ पे लिख दिया, यानी इस लाइन में नहीं, नीचे वाले लाइन में लिखना है जस्ट Q अनुपात 4, 4:5 लिख दिया। अब जो बॉक्स खाली बचे हैं ना उनको भर दो। देखो एक तो ये खाली है, एक ये खाली है। अब देखो इसके आगे क्या है, बॉक्स के आगे क्या है 4, तो 4 भर दो। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो पीछे क्या है, पीछे 4, तो पीछे वाला भर दो। तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, आपस में गुणा करवाना है ना। अब देखो 2 का भाग जाता है सभी में, तो 6, 8 और 2 का भाग 10 बार, और 2 का जाता है, तो 3, 4, 5, यानी 3:4:5, ये हमारा सबसे फाइनल आंसर आ जाएगा 3:4:5 वाला, ठीक है। क्लियर है, आई होप इतना क्लियर है, ये टाइप क्लियर है, क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट बताते हैं हम, थोड़ा सा एडवांस चलते हैं ना इसमें भी। चलो अब देखो, इसमें है कि A अनुपात B, क्वेश्चन मान लो दे दिया जाए A अनुपात B है 3:2, B अनुपात C है 1:2 और C अनुपात D है 3:5। ये क्वेश्चन है कि A अनुपात B 3:2 है, B अनुपात C 1:2 है, C अनुपात D 3:4, और हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात कीजिए। अब ये बात पहले तो मैंने आपको बताया था A अनुपात B ज्ञात करना, फिर A B C ज्ञात करना, अब हम सीख रहे हैं A B C D ज्ञात करना। ऐसे E F कितने भी आ जाए ना तो वो इस मेथड से हो जाएंगे आराम से ना। देखो जो चाहिए वो लिख दो, A B C D लिख दिया। अब अनुपात लिखो, A अनुपात B कितने 3:2 लिख दिया। अब इस लाइन में नहीं लिखना है, नीचे वाली लाइन में,
बी अनुपात सी 1:2 लिख दिया। अब इस लाइन में नहीं लिखना है, वापस नीचे वाले में बी अनुपात सी हो गया, सी अनुपात डी कितना है 3:5। अब देखो बॉक्स कितने खाली है वो देखो सबसे पहले तो, है ना, देखो यहाँ पर खाली है एक, एक यहाँ पर खाली है, 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 एक यहाँ पर खाली है ना, देख लो। क्योंकि एक लाइन में 4 होता है, ए बी सी डी 4 है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जो खाली है ना वो आगे वाले से या पीछे वाले से भर दो। देखो इसके आगे क्या है 2, तो इस बॉक्स के आगे क्या है 2, तो यहाँ पर भी 2। अब देखो इसके आगे 1 है, सॉरी आगे कुछ नहीं है तो पीछे वाला ले लो, इसके पीछे क्या है 1 ले लो। अब इसके पीछे क्या है 2, ठीक है। अब इसके पीछे 3, 3, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3, 3 3 3, ठीक है। अब गुणा करो, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, अनुपात 2 को 1 से 2, 2 को 3 से 6, अनुपात 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, अनुपात 2 को 2 से 4 और 4 को 5 से 20। यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9:6:12:20। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? आई थिंक क्लियर है सभी को। क्लियर है? ए बी सी डी निकालना सीख गए? सभी सीख गए? शाबाश। चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। इसी टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं ना, कि अगर बट्टा में आ जाए ना, संख्या अगर बट्टा में आ जाए, जैसे इस टाइप के वाले भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे ना। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/7 है ना, यदि है तो a अनुपात b अनुपात c याद कीजिए, a अनुपात b अनुपात c याद कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो देखो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है ना। देखो ऊपर तो सबके एक एक है ना, मैंने बताया था अनुपात मतलब तुलना करना, अनुपात मतलब तुलना करना, तो तुलना कर लो बस। 1/a, तो 1/1, यानी ये तो क्लियर है कि ऊपर सबके एक एक है, तो जो नीचे वाला रेशियो होगा वही हमारा रेशियो होगा। जैसे a अनुपात b अनुपात c, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 5:6:7 नीचे वाला। तो a अनुपात b अनुपात c का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6:7। क्लियर है? यानी अगर ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अगर a अनुपात b अनुपात c का रेशियो है ना, वो कब होगा सेम, जब ऊपर एक एक होगा। ऊपर की संख्या क्या होगी एक एक, देखो एक एक है ऊपर, तभी नीचे वाला सेम टू सेम लिखना है, वरना नहीं लिखना है, ध्यान रखना है ना। देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऊपर एक नहीं हो, ऊपर एक नहीं हो तब क्या करना है वो देखूंगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्लियर आई थिंक आपको, ये एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है एकदम, है ना, कुत्ती कादे में फंसेगी, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्वेश्चन है कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए 5:3:2, क्या दे दिया जाए 5:3:2। क्लियर है? 5:3:2। अब देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है ना, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी तुलना करनी है, तुलना ऊपर एक बना दो,
ऊपर 1 बना दो। ऊपर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इन सब का क्या लेंगे? एलसीएम, लघुत्तम लेंगे ना। देखो 5, 3 और 2 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम मीन्स लघुत्तम। सभी को पता है एलसीएम लेने के लिए देखो 5 तिरी 15, 15 दूनी 30, यानी इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा? 30। 5, 3 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा 30। अब हम 30 से इनको भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग कर दे देंगे ना। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना ना। तो देखो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c और इनका लघुत्तम से भाग दे दे। देखो 5/30, 3/30, 2/30। एलसीएम से भाग। देखो ऊपर तो 5:3:2 है, सेम है, और इनका लघुत्तम कितना है यहाँ? 30। अगर किसी को लघुत्तम नहीं आता है तो देख लो 5, 3, 2। सबसे पहले 2 को भाग देंगे तो 5, 3, 2 एकम 2, फिर 3 का जाएगा 5, 1, 1, फिर 5 का जाएगा 1, 1, 1। अब आपस में गुणा करवाते हैं। 3 दूनी सॉरी 6, 6 पंजे 30, यानी लघुत्तम कितना आएगा? 30। अब 30 का भाग देंगे। 30 का भाग जैसे ही देंगे देखो 5 एकम 5, 6 पंजे 30, 3 एकम 3, 3 दाई 30 और 2 एकम 2 और 2 पंज 2 15 30। क्लियर है? अब देखो ऊपर एक एक बन गया। ए बी, दिमाग की बत्ती सी क्या? दिमाग के बटन खुले? नहीं खुले? अब तो खुले होंगे। पिछले वाला टाइप बन गया। देखो पिछले वाला टाइप बन गया। डायरेक्ट ऊपर मैंने बताया था एक एक हो, ऊपर एक एक होते क्या करना है? डायरेक्ट तुलना करनी है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा? 6:10:15। क्लियर है? क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। आई थिंक क्लियर है सभी को। तो देखो आज हमने इतने सारे टाइप के पढ़े। आई होप समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वापस वीडियो को वापस रिपोज करके वापस देख लेना, एकदम आराम से देख लेना। इम्पोर्टेंट, मैं ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ ना, एकदम आराम से चल रहा हूँ। तो सबसे पहले जो, अगर कल वापस आओ तो सबसे पहले आज वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंटरलिंक चल रहे हैं अब, है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अगर 2-3 बार देख लो तो सबसे बढ़िया बात है। टॉपिक मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ, एक आपके फिंगर टिप्स पे होंगे सारे टॉपिक, एकदम आराम से आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।